राधे राधे। आज हम आपको सत्यनारायण व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। भगवान सत्यनारायण व्रत की कथा भगवान सत्यनारायण के व्रत पे की जाती है। जिस प्रकार हिंदू में उपवास और पूजा आराधना करने का विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार ये व्रत भी हिंदू धर्म के सबसे बड़े और पवित्र व्रतों में से एक है। मान्यता अनुसार कोई भी अटका हुआ अधूरा काम इस पूजा को करने के बाद पूरा हो जाता है। इसकी पूजा और कथा का महत्व आपको कई पवित्र हिंदू ग्रंथों में भी मिल जाएगा। सत्यनारायण व्रत का पौराणिक महत्व और कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में नैमिषारण्य तीर्थ पर सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पुराण वेता महर्षि श्री श्रुत जी से आग्रह करते हुए पूछा कि हे महर्षि, कलयुग में बिना वेद बिना विद्या के समस्त प्राणियों का उद्धार कैसे मुमकिन हो पाएगा? क्या आपके पास इसका कोई सरल उपाय है जिससे कलयुग में भी मनुष्य मनोवांछित फल की प्राप्ति कर पाने में सक्षम हो? हजारों मुनियों की बात सुनकर महर्षि श्रुत जी ने कहा कि हे ऋषियों, एक बार ठीक यही प्रश्न नारद जी ने भी भगवान विष्णु से किया था। तब स्वयं भगवान ने नारद जी को जो विधि बताई, उसके अनुसार ही संसार में लौकिक क्लेश मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं अंत में परम धाम जाने जितना पुण्य प्राप्त करने के लिए अकेला उपाय है सत्यनारायण व्रत करना, अर्थात सत्य का आचरण, सत्य के प्रति अपनी निष्ठा, सत्य के प्रति आग्रह करते हुए सच्चे मन से उनकी आराधना करना। क्योंकि सत्य ईश्वर का ही रूप है, ऐसे में सत्य आचरण करना ही ईश्वर की सच्ची आराधना कर उनकी पूजा करना है। भगवान विष्णु ने नारद जी को इस व्रत के महत्व को स्पष्ट करते हुए एक कथा सुनाई, जिसके अनुसार प्राचीन काल में एक सतानंद नाम के दीन ब्राह्मण हुआ करते थे, जो भिक्षा मांगकर अपना और परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन वो सत्य के प्रति निष्ठावान थे, जिससे वो सदैव सत्य का आचरण करते रहते थे। इसी कारण उन्होंने सत्य आचरण व्रत का पालन करते हुए भगवान सत्यनारायण की विधिवत पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने इस लोक में अपने जीवन के सभी सुखों को भोगते हुए अंतकाल सत्यपुर में प्रवेश किया। उस दौरान एक उल्लाखमुख नाम का राजा हुआ करता था, जो उन्हीं की तरह सत्य के प्रति निष्ठावान था। उन्होंने भी सतानंद की भांति ही सत्यनारायण की विधि पूर्वक पूजा करके अपने सभी दुखों से मुक्ति पाई थी। यूँ तो ये राजा सत्यनिष्ठ, सत्य आचरण करने वाले व्रती थे। लेकिन जिस प्रकार कुछ लोग स्वार्थबद्ध होकर भी सत्यव्रती होते हैं, उसी प्रकार एक साधु वणिक एवं तुंगध्वज नामक एक अन्य राजा इसी प्रकार के व्रती थे। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए सत्यव्रत का संकल्प लिया, लेकिन जैसे ही उनका वो स्वार्थ पूरा हुआ, वो व्रत का पालन करना ही भूल गए। उन्हीं में से साधु वणिक की यूँ तो सत्य में पूर्ण निष्ठा नहीं थी, लेकिन संतान प्राप्ति के लिए उसने सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना का संकल्प लिया था, जिसके फलस्वरूप उसके यहाँ एक कलावती नाम की कन्या का जन्म लिया। जैसे ही साधु को संतान की प्राप्ति हुई, वो सत्य के प्रति अपना संकल्प भूल गया और उसने सत्यनारायण की पूजा कन्या के विवाह तक टाल दी। इसके बाद कन्या विवाह योग्य हुई और उसका विवाह भी हुआ, लेकिन फिर साधु ने अपना वचन नहीं पूरा किया, पूजा नहीं की और अपने दामाद के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। सत्यनारायण की पूजा न करने हेतु साधु पाप का भोगी बन गया, जिसके परिणाम स्वरूप देवयोग से रत्नसारपुर में साधु और उनके दामाद दोनों पे चोरी का गंभीर आरोप लगा, जिसके चलते वहां के राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार से मुक्त होने के लिए साधु वणिक ने एक झूठ बोला कि उसकी नौका में रत्न आदि नहीं बल्कि लता पत्र है। उसके इस झूठ के कारण उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई, जिसके बाद अपने ऊपर एक के बाद एक संकट आते देख साधु को फिर भगवान सत्यनारायण की याद सताई, जिसके बाद तब जाकर उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत रख उनकी पूजा की। माना जाता है कि जैसे ही साधु ने सत्यनारायण की पूजा की, वैसे ही साधु वणिक के कपट और छल के कारण उसके घर में भी चोरी हो गई और उसका परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया। तब जाकर साधु वणिक की बेटी कलावती ने अपनी माँ के साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण की सच्ची श्रद्धा से पूजा की, लेकिन इस दौरान उनमें से भी एक बड़ी भूल हो गई और वो दोनों ही अनजाने में कथा के बाद भगवान का प्रसाद लिए बिना ही अपने पिता और पति से मिलने के लिए दौड़ पड़ी, जिस कारण साधु की नाव बीच समुद्र में डूबने लगी। जिसके बाद जैसे ही बेटी तभी कलावती को अपनी भूल का एहसास हुआ, वह दौड़ के घर वापस लौटी और उसने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद मानो सब ठीक हो गया।
इसी तरह राजा तुंगध्वज ने भी गोप बंधुओं द्वारा की जा रही भगवान सत्यनारायण की पूजा में विघ्न डालने का प्रयास किया और पूजा स्थल पर जाने के बाद भी प्रसाद ग्रहण नहीं किया, जिस कारण उन्हें भी राजा होने के बाद अनेक कष्ट सहने पड़े, जिसके बाद बाध्य होकर उन्होंने अपने सभी कष्टों के निवारण हेतु भगवान सत्यनारायण की पूजा और व्रत की। ये थी सत्यनारायण व्रत की कथा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।